द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में आज भी गिरावट का क्रम जारी है और मैं जीवन में पहली बार ये देख रहा हूँ कि बिना कोई कारण के बाजार में गिरावट आ रही है। कारण सिर्फ इतना सा है कि ट्रंप साहब कुछ ट्रेड वार चला रहे हैं, उसके भय से बाजार गिर रहा है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अमेरिका को, यूरोप को, जिन भी कंट्रीज को करते हैं उस पर नहीं लगाएंगे वो टैरिफ। लेकिन भारत कपड़ा निर्यात करता है, दवाएं निर्यात करता है। दवा भी भारत जो है सस्ती रेट पे उपलब्ध कराता है। भारतीय दवाएं अमेरिका में सबसे सस्ती हैं। कपड़ा भी, जो गारमेंट वगैरह है, ये भी भारत का बहुत सस्ता है। अगर ये ड्यूटी लगा भी देंगे तो भी एक्सपोर्ट घटेगा नहीं, मतलब नुकसान उन्हीं को होगा मतलब। और जो रात को मोदी जी से बातचीत हुई है, उसके सारे जो कंक्लूजन्स मैंने पढ़ लिए हैं, उनमें $500 बिलियन का व्यापार सन 2030 तक दोनों देश मिलकर डेवलप करेंगे। उसमें इक्वल हिस्सेदारी होगी। और इसका जो मसौदा है, इसकी सारी ट्रेड की कंडीशंस हैं, जो भी फाइनलाइज करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, वो दोनों देशों के अधिकारी मिलकर सन 2025 के अंत तक तैयार कर लेंगे। तो अभी तो फरवरी चल रही है, तो सन 2025 में वो तैयार होगा। कब लागू होगा, कैसे होगा, क्या शर्तें होंगी, ये तो अनडिस्क्लोज्ड है। तो अगर कोई फियर है तो बेकार है। हाँ, एक बात जरूर है कि ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जो हमसे जो चार्ज करेगा हम उससे चार्ज करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही वेग टर्म है, मतलब बहुत ही वेग टर्म है, और इसके बारे में कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और एक कमेटी बनाई है ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने एक कमेटी बनाई है सो फॉर द कस्टम इम्पोजिशन के लिए। और कस्टम इम्पोजिशन में ये होगा कि अप्रैल तक वो कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर उस कमेटी पर सरकार विचार करेगी। इतने में ट्रंप साहब ने अभी तक जो कुछ किया उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। तो इतना कोई फियर की बात नहीं है। और इंडियन इकोनॉमी की हालत कोई ख़राब नहीं है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है। रेवेन्यू, जो सरकार का रेवेन्यू है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज, वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। बाजार में प्रॉपर लिक्विडिटी अवेलेबल करवा दी गई है। इन्फ्लेशन गिर रहा है ना। और कॉर्पोरेट सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं थर्ड क्वार्टर के। और इनके बारे में एक शंका व्यक्त की जा रही है कि साहब, ये जो प्रॉफिट बढ़ के आया है, ये अदर इनकम से, एक्स्ट्रा आइटम के कारण, इनके कारण आया। इतना 40,000 करोड़ रुपीज़ के एक्स्ट्रा आइटम और इनके नहीं है। वो दो चार तो गिनाए मेरे को। कुछ में प्लस किए हैं, कुछ में प्रॉफिट को बढ़ाया है उन आइटम्स, कुछ में घटा भी तो है उन आइटम्स के कारण। इसलिए ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये 40,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 2.5 करोड़ में 2 करोड़ 90 लाख रुपए है, मान लो ये 40,000 रुपये घटा दीजिए, एटपार तो है, घट के तो नहीं आया। और ये जो परिस्थितियां अभी पैदा हो रही हैं, जो सुधार आ रहे हैं, सरकार जो कोऑपरेट कर रही है और सरकार जो पॉलिसी लाई है और ला रही है, इनके कारण फोर्थ क्वार्टर विल बी बेनिफिशियल। डिमांड विल स्पर्ट इन द मार्केट। रवि क्रोप फर्स्ट क्लास आ रही है। ऐसी सूरत में तो ट्रंप साहब की वार्ता निमट गई। देश की पोजीशन बढ़िया है इन हालात से। ठीक है, आज बड़े बड़े आदमी जो आ रहे हैं टीवी पर, वो कह रहे हैं साहब आज 10,000 शेयर मार्केट पे नहीं बिक सकते। ये बात भी गलत है। FIs का 25,000 करोड़ रुपए, 3-4 करोड़ रुपए रोज का माल, 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ का माल डेली बिकता है। और उसके साथ कई बार तो ऐसा भी होता है कि DIs 3,000 का खरीदते हैं, FI 4,000 करोड़ का, तो 1,000 करोड़ तो दूसरे आदमी खरीदते ही है ना। तो ऐसा इतना भय का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, वो इतना नहीं है। मैं मानता हूँ गिरावट है और बाजार में प्रेशर है। कुछ लोगों ने सेल के लिए बम बोल रखी है, लेकिन वो कोई बहुत टिकाऊ नहीं है, बहुत लंबे समय नहीं चलेगी। कारण नहीं है ना। सन 87 में मंदी आई, 86 मंदी आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह लाए, खराब बजट लाए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेथाग अनलिमिटेड माल बेचने के आदेश दिए उन्होंने। 92 में जो मंदी आई थी, वो हर्षद मेहता कांड और WTO एग्रीमेंट पर साइन होने के कारण आई थी।
सन 1-2 में जो मंदी आई थी वो उसी मंदी का परिणाम था, सुधार नहीं आ पाए थे, सुधरी नहीं थी मंदी, मंदी थी, मौजूद थी। और सन 7 में आई थी, सब प्राइम संकट के कारण आई थी। 12-13 में जो हल्की मंदी आई थी वो यूपीए 2 के अंदर जो स्कैम हो गए थे और जो पॉलिसी पैरालिसिस था उसके कारण आई थी मंदी। तो अभी मंदी के खाली एक ये ट्रेड वार का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो जाए। तो गिर लेने दो कुछ दिन, और हर मंदी इन्वेस्टर के लिए एक नया संदेश लेके आती है, एक नया सवेरा लेके आती है। बाजार गिरता है, फिर उठता है कुछ टाइम बाद में और एक नई ऊंचाई तय करता है। हर बार एक नई ऊंचाई तय की है। सन 2000 में निफ्टी 800 था, आज निफ्टी 23,000 है, 26,000 जाके 23,000 है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात सही है। 70 लाख करोड़ का नुकसान हो 70 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 26.65 लाख करोड़ रुपए से निफ्टी का वैल्यूएशन घटा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का 20 लाख करोड़ से वैल्यूएशन घटा है। निफ्टी मिड कैप 100 का 13.25 लाख करोड़ का वैल्यूएशन घटा है। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ये है 4.98 लाख करोड़ से वैल्यूएशन घटा है। तो इस तरह से 64.88 लाख रुपए तो ये आ गए, और 5 लाख रुपए मैंने इस बात के और जोड़े हैं लॉस के कि ऐसे बहुत से शेयर हैं जो किसी भी इंडेक्स में नहीं है। तो 70 लाख करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। यानी आप ये मानिए 434 लाख करोड़ रुपए का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन था, उस पर 70 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। यानी कि 15 चौका 60, 16 चौका 64, करीब 16-17% का इन टोटल लॉस हुआ है। अब कितना लॉस होगा भाई, को मिट्टी हो जाएगा क्या? मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे क्या? कोई बड़ा कारण नहीं। ये तो कुछ ऑपरेटर्स ने, और ये ठीक भी है ना, तो आईपीओ में कमाई हो रही थी। अब शेयर खरीदने के पी रेशो बहुत हाई हो गए थे। 70-80 का पी रेशो तो कचरे का था, बताइए आप। यानी जो स्मॉल कैप शेयर थे उनमें, कुछ मिड कैप में भी थे। तो करेक्शन इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, एक बार थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मुझे भी है नुकसान, मुझे भी नुकसान है। और उन लोगों को ज़्यादा नुकसान है जो जिद्दी और जोशीले थे, जिन्होंने टाइम पर प्रॉफिट बुक नहीं किया। मुझे कोई मामूली लॉस है, मुझे कोई खास बात नहीं है। 8-10% का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हर एक का घटेगा, और वो भी इस कारण है कि आईटी पोर्टफोलियो के ऊपर भी हैमरिंग हो रही है, अनावश्यक हैमरिंग हो रही है। आईटी पोर्टफोलियो जो आईटी शेयर्स है वो ग्रोथ पाथ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर हैमरिंग की जा रही है। तो कोई बात नहीं। खैर, तो मेरा मतलब यह है कि एक तो आप चिंता ना करें, और एक मेरे को भी कुछ लोगों ने मैसेज दिया कि साहब आपने डुबो दिया, और आप क्या कोई मतलब ऑपरेटर के दलाल हैं क्या? अरे मैं क्या दलाल हूँ, मतलब सारा मार्केट गिरा है भाई। ओवरऑल मार्केट, यानी आप देखिए 17% मार्केट गिरा है ओवरऑल, जिसमें एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयरों की गिरावट भी शामिल है। तो छोटे शेयर तो ज़्यादा गिरेंगे ही गिरेंगे जो ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो मेरे पर ये आरोप लगाना और मुझे इस तरह की बात कहना कहाँ न्यायोचित है? और जो लोग बाजार के अंदर इस मंदी का सामना नहीं कर सकते, मंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो हमेशा प्रॉफिट चाहते हैं, उन लोगों को शेयर बाजार से काम नहीं करना चाहिए। डोंट इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, मेरी ये राय है उनको। वो कहीं एफडीआर करें या कोई जमीन अमीन का काम करें अगर करना चाहें तो। शेयर बाजार तो बहुत ही दिल वालों का खेल है, बहुत मर्दों का खेल है, मतलब बहुत मजबूत लोगों का खेल है, लोहे का सीना जो रखते हैं उनका खेल है। मैं भी एक सामान्य परिवार का आदमी था। मेरा कुछ बिगड़ गया क्या 42 सालों में? मैंने तो बहुत पाया है। आज मतलब सब कुछ जो कुछ है मेरे पास में, दिस इज द गिफ्ट ऑफ द शेयर मार्केट टू मी। वरना मुझे सैलरी क्या मिलती थी? क्या सैलरी थी उस जमाने में? कुछ भी सैलरी नहीं थी। आज मुझे पेंशन भी मिलती है, क्या पेंशन हो? कुछ भी पेंशन नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं। इसलिए ये सब बातें जो घटिया बातें करते हैं, मार्केट गिरा है, गिरने दीजिए, गिर लेने दीजिए। और अभी ये भी मत पूछिए मेरे से साहब इस शेयर में क्या करें, ये आपने बताया था, ये पूछना व्यर्थ है। अभी मार्केट को गिर लेने दीजिए। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है कि इसको गिरने के बाद में देखना पड़ेगा अब क्या नई रणनीति बनानी। मतलब स्टेबल होने दीजिए मार्केट को, कहाँ आके टिकता है। इस गिरते हुए बाजार में क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे आप, ही मुझे बताइए आप। यानी हाँ, तो इस तरह की बातें करना ये एक नासमझी की बात है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं करना चाहिए।
आप गिरने दीजिए, नाटकों के रिजल्ट आए। अब नाटकों के रिजल्ट, मैं कंपनी के अंदर तो घुस के आया नहीं था, मुझे जो कुछ रिकॉर्ड पे दिखाई दिया वो मैंने आप लोगों को बता दिया, उसका एनालाइज कर दिया। और फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी ग्रोथ कर रही थी, वो भी कर रही थी, और कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ है, किससे वर्टिकल से पैसा आता है, ये सब मैंने बता दिया था। अब कंपनी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया ओरिजिन अभी तक। कॉनकॉल आने दीजिए, कॉनकॉल हो चुकी है लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं आई है, उसको देखेंगे क्या होता है, एंड देन वी विल डिसाइड कि व्हाट हैपन्स। हर चीज में आप बाजार को गिरने दीजिए, और मैं ये आपको पूरी मतलब आश्वासन देता हूं इस बात का कि मैं, अगर आपको जो लॉसेज भी हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते रहे, मेरे टच में रहेंगे, मतलब वीडियो देखने का मतलब आप मेरे टच में रहिए, तो आपको निश्चित रूप से मैं आपको घाटे से उबार के लाऊंगा, ये मेरा वादा है। मतलब ये मैं भी तो, मुझे भी घाटे होते हैं, मुझे बहुत घाटे हुए पहले भी, सबसे उभर के आए, कोई खास बात नहीं। शेयर बाजार के घाटों को शेयर बाजार ही निकालेगा, मतलब और कोई नहीं निकाल सकता। कोई किराने की दुकान करके या आप कोई नौकरी करके तनख्वाह से आप नहीं निकाल सकते इन घाटों को। और आप लैंड प्रॉपर्टी के अंदर भी जो बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए, दलाली भी कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपया चाहिए। जब कहीं पैसा दिखता है, वो भी इतना पैसा नहीं है जितना बाजार में, आज शेयर बाजार में पैसा है। शेयर बाजार में बहुत पैसा है, बेथाक पैसा है, बशर्ते आपकी स्ट्रेटजी सही। इस मंदी से अब की बार आई एम नॉट नर्वस, आई एम हैप्पी कि एक नया अवसर मिलेगा हमको कमाने का। नया पैसा लगाएंगे और लगाएंगे गिरे हुए शेयरों में, कमाएंगे, और जो पुराने हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मतलब। और फिर मेरे पास जो एक ऐसा, मैंने हमेशा ये कहा है कि 70-80% पैसा आप क्लास 1 शेयरों में रखिए, यानी निफ्टी के जो शेयर हैं, लार्ज कैप्स हैं, और जिनमें ग्रोथ की प्रॉस्पेरिटी है, जिनके पीछे मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, और मतलब मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड और ग्रोथ की संभावनाएं हैं या ग्रोथ है, उनमें लगाइए आप। मतलब बाकी 10-15-20% से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में मत लगाइए। और इसी प्रकार से मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर्ड है, बल्कि मेरा तो 80% पैसा आईटी सेक्टर में लगा हुआ है, इसलिए आई हैव नो बोदरेशन एट ऑल। दिस सेक्टर इज बाउंड टू ग्रो, दिस सेक्टर इज बाउंड टू ग्रो। बाकी जो पैसा है वो भी ऐसे सेक्टर्स में है, जैसे ग्रीन एनर्जी, वारी का शेयर है, जैसे रिलायंस है, जैसे कहाँ जाने हैं ये, कहीं जाएंगे क्या? तो ऐसे लोग जो 2 दिन में परटर्ब्ड हो जाते हैं, जिनको ऑलवेज हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। शेयर बाजार है, इसमें झटके भी आएंगे, गिरेगा भी, मतलब पड़ेगा भी बाजार। पैसा कमाना है तो आप मजबूत बनाइए अपने आप को। मुझे या किसी भी एनालिस्ट को गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब मैं दोस्तों, अब आपको करना क्या है इस मंदी में, मैं आपको बता देता हूं। एक तो फिलहाल खरीद कोई बंद कर दीजिए, और अगर कोई घटिया शेयर आपके पास में है, जिनकी मैं पहले खूब बता चुका हूं उनके नाम, उन शेयरों को बेच डालिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कोई पता नहीं मंदी का कब तक आए, क्या होगी, सटोरिये कब तक तोड़ेंगे, किसके शेयर को तोड़ेंगे, उन घटिया शेयरों को बेच दीजिए। और अच्छे शेयरों को, चाहे वो स्मॉल कैप ही है, उनको बेचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये न्यू जेन सॉफ्टवेयर का शेयर है, मत बेचिए ऐसे शेयरों को। इस तरह साइंट है, इक्लार्क्स है, इंडीजैन है, इस तरह के शेयरों को बेचने की कहाँ आवश्यकता है। यह हाई टेक्नोलॉजी के ग्रोथ डिलीवरिंग शेयर हैं, और बताऊंगा भी आपको। और दूसरी बात यह है कि खरीदारी बिल्कुल बंद कर दीजिए, घटिया शेयरों को में प्रॉफिट बुक कर लीजिए या घाटा बुक कर लीजिए, लिक्विडिटी को मेंटेन हो जाएगी, आपको एक नया अवसर मिलेगा। और कोशिश ये कीजिए, बाजार पे पूरी नज़र रखिए। मेरे जैसे ऑनेस्ट जो लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनकी बात को पूरी सुनिए, मेरे वीडियोज़ को पूरा सुनिए। अगर आप मैंने पहली बात तो कभी खरीद की राय नहीं दी है। I have never advised to buy any share from the market. I have always requested you people to consult your financial advisor and take any purchase or sale decision after consulting that fellow. अभी भी मेरी कोई राय नहीं होगी, मेरी खाली स्ट्रेटेजिक मतलब एक एनालिसिस है। तो अब मैं आपसे बताता हूँ इन 30 शेयर्स को, ये 30 नहीं है, ये 20 शेयर्स हैं और 7 सेक्टर्स हैं। इन पर नज़र रखिए और गा बका जितना कोशिश चले, मार्केट गिर चुकने के बाद में अभी मत खरीदिए, डायरी मेंटेन कीजिए। मैं जो कहता हूँ उसके लिए रीजन सहित नोट कीजिए। अब मैं शेयरों के नाम बता दे, पहले तो सेक्टर बता देता हूँ आपको। आईटी सेक्टर सबसे टॉप पर है, फार्मा
सीमेंट, ऑटो, बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंजीनियरिंग, ग्रीन एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्री, ये डाइवर्सिफाइड शेयर है। और टेलीकॉम में खाली भारती एयरटेल और रिलायंस से 2 शेयर हैं, मतलब और कोई किसी पे हाथ मत डालिए। मतलब अनदर थिंग, ये 7 सेक्टर हो गए। और मैं शेयर्स के नाम बताता हूँ। 20 शेयर्स हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नो, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनांस, टाटा मोटर, मारुति, अल्ट्राटेक, इक्लार्क सर्विसेज, सायंट, न्यूजेन सॉफ्टवेयर और नाटको फार्मा को हटा दीजिए इसमें से। फिलहाल उसको देखेंगे जब कुछ कहा जा सकता है। मतलब खरीदना नहीं है इनको, अभी इमीडिएटली नहीं खरीदना है। बाजार को स्टेबल कीजिए, मेंटेन कीजिए, इन पर नजर रखिए, इन शेयरों पे। और इनके बारे में जो भी न्यूज़ आवे, जो भी है, पढ़िए, लिखिए, समझिए, जो है लोगों से सलाह सूद कीजिए। और संवर्धना मदरसन, ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और अरविंदो फार्मा भी इसमें जोड़ लीजिए। और वारी एनर्जी, बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस। खास तौर से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजे इस क्वार्टर में अच्छे हैं और उसमें खास तौर से बजाज फाइनेंस और चोला का रिजल्ट बहुत अच्छा है। चोला का बजाज से भी बेटर रिजल्ट है। 32% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। बजाज की 9.5% ग्रोथ आई है प्रॉफिट में। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूँ। तो ये पोजीशन है। और अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, पेशेंस इज द मेन पावर, मनी एंड पेशेंस बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपको शेयर बाजार में काम नहीं करना चाहिए। पैसा मिलेगा, बेशुमार मिलेगा, और इतना पैसा है शेयर बाजारों में जितना है विश्व की दुनिया में और कोई मार्केट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें 1 लाख रुपए वाला भी कमाएगा तो 100 करोड़ वाला भी कमाएगा। और गंवाने का जहाँ तक सवाल है, अगर नादानी करेगा, मूर्खताएं करेगा, तो 100 करोड़ वाला भी कमाएगा। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी दोनों सब काम कर सकते हैं शेयर बाजार में। सबसे खास बात है, मेरा जैसा आदमी था जिसने 5,000 रुपये से काम शुरू किया था। आई एम स्पीकिंग ऑनेस्टली, आई हैड नो मनी। बड़ी मुश्किल से मैंने मेरी सैलरी से बचा बचू के थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी शुरू किया था काम, उससे आज ये पोजीशन है। तो देखिए, ये सब बातें जो घटिया बातें करते हैं, जैसे मेरे को कहा साहब आप कोई मतलब किसी ऑपरेटर के दलाल हो क्या, तो ये घटिया लोगों की भाषा हो सकती है। वो आदमी मेरे ख्याल से तो कोई सभ्य आदमी नहीं था वो, मतलब। तो थैंक यू, इतना ही रहने देते। आज चर्चा पूरी हुई। और जो भी मेरा यही अनुरोध है, कभी खरीदारी बंद रखें, मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए। बाजार कहीं नहीं जाएगा एकाएक। एक ऐसा नहीं है कि रातों रात को शेयर बाजार चढ़ जाएगा। होने दीजिए, सेटल आने दीजिए अब इसको। ठीक है, थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।